हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत। और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। मैं आपको आज ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जिससे कि आप बिना लॉग टेबल के लॉग के सम्स सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन लिया है जो कि NCERT क्लास 11 का है और क्वेश्चन नंबर है 7.11। ये केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं पहले, उसके बाद ट्रिक को बताऊंगा। तो क्वेश्चन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स व्हाट? सुक्रोज प्लस वाटर गिव्स यू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन इज 2 × 10⁻13 एट 300 K। कैलकुलेट करना है आपको डेल्टा G नॉट यानी कि स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है और टेम्परेचर सेम लेना है आपको 300 K। तो इसके लिए कुछ बातें आपको आगे से जाननी होगी, जैसे कि R क्या होता है। R है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू हम ऐसा यूनिट में लेते हैं 8.314 जूल्स पर मोल पर के। आप फॉर्मूला जानते होंगे, वी नो दैट डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -RT ln Kc। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, ln Kc अगर लिखा हुआ है नहीं, ये है आपका नेचुरल लॉग ऑफ Kc। उसको आपको चेंज करना पड़ेगा log to the base 10। उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 2.303। यहाँ पे देखिए आप डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -RT इंटू 2.0303 लॉग Kc लिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ से ln से हमने लॉग में चेंज किया है 10 बेस के। अब देखिए यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ जो कि आप जानते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है उसका, 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर जो दिया हुआ है आपका T 300 K 2.303 आपका ये वैल्यू है टू फॉर कन्वर्शन फ्रॉम आपका नेचुरल लॉग टू लॉग बेस 10 में। और लॉग बेस 10 ऑफ दिस खोजना है Kc। Kc का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻13। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा G नॉट यानी कि स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी कितना होगा। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं, जो वैल्यूज जानते हैं उनका कैलकुलेशन करके, और कैलकुलेशन के बाद में देखते हैं कि ये आंसर आता है। और लॉग वाला जो पोर्शन है, अब देखिए यहाँ पे 2 × लॉग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है log 10 बेस है और ब्रैकेट में आपका है 2 × 10⁻13। तो पहले एक बेसिक थिंग जानना पड़ेगा आपको, लॉग के भीतर कुछ नंबर्स अगर हों उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे कि log ब्रैकेट m × n अगर है तो आपको उसको ये करना होगा, कैसे लिखना होगा, log m प्लस log n। अगर डिवीज़न है, लॉग है और उसके बाद दो नंबरों का डिवीज़न है, तो क्या कीजिएगा, m/n है तो आप लिखिएगा log m - log n। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन चूँकि है तो आप एडिशन वाला जो फॉर्मूला है ये इस्तेमाल कीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो जाता है log 2 बेस 10 प्लस log 10⁻13 बेस 10। इस पोर्शन को अभी भी ऐसे रखते हैं और इसका वैल्यूज़ अब खोजने की कोशिश करते हैं। तो इसी का वैल्यू खोजने के लिए मैंने ये ट्रिक बनाया है, ये चार्ट बनाया है जो कि आपको लर्न करना है। बहुत आसान है लर्न करना, एक बार सुनिएगा बाय हार्ट हो जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। मैंने यहाँ पे लॉगरिदम ऑफ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स का लिखा है। तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स कितने हैं? 4 हैं टोटल। तो कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7। उनका देखिए log to the base 10 क्या निकाल रहा हूँ, देखिए ऑड नंबर्स, एक को छोड़ दिए, वहाँ पर भी ऊपर में एक नहीं है तो यहाँ पे भी एक नहीं है। अब उसके बाद देखिए 0.3, 0.5, 0.7 और उसके बाद 0.9। तो सिंपल लर्न करने का log 2 का 0.3, log 3 का 0.5, log 5 का 0.7 एंड log 7 का 0.9। थोड़ा प्रिसाइज करने के लिए आप इस वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल आंसर लाने के लिए ये काफ़ी है। और इससे आप कोई भी मोटा मोटी जो है लॉग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप निकालना चाहते हो 6 का, तो क्या कीजिएगा, 6 को कर दीजिए 3 × 2, तो log 2 + log 3 हो जाएगा।
आप ले लीजिए 9 तो 3 स्क्वायर हो जाता है, तो 2 इंटू, तो ऐसे आप अगर ऐसे चलाएगा लॉग के पीछे चलाएगा 2, तो 2 इंटू लॉग 3 अब कर दीजिए, मैंने 3 इंटू लॉग 3 का 0.5 है तो 0.5 कर दीजिए। तो 15 का खोजना चाहते हैं तो 5 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, 3 इंटू 5 15 होता है, तो लॉग लिख के ब्रैकेट में 5 इंटू 3 लिखिए, तो लॉग 5 प्लस लॉग 3 निकालिए, वही आंसर आएगा। 16 खोजना है तो आप 2 पावर 2 6 कर दीजिए, सॉरी 4 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 इंटू लॉग 2, 4 इंटू लॉग 2 माने 4 इंटू 0.3। अब आप कहिएगा 17 कैसे खोजेंगे, 19 कैसे खोजेंगे, 13 कैसे, अब ये तो इतने सारे क्वेश्चंस में आते नहीं हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं आते हैं। पकड़ लीजिए, फॉर हाइपोथेटिकली पकड़ लीजिए, ऐसा आ जाता तो क्या कीजिएगा, सिंपल, आप 13 मत लीजिए, आप 12 ले लीजिए एंड 14 लीजिए, उसका बीच का कोई वैल्यू आएगा तो उसको कर लीजिए। आप तो 14 खोज ही सकते हैं, 12 खोज ही सकते हैं, 13 नहीं खोज सकते हैं, उसे 17 नहीं खोज सकते, 16 और 18 तो खोज सकते हैं, उसके बीच का ले लीजिए एक मोटा मोटी वैल्यू, आपका अंदाज़ा तो मिल जाएगा क्या लिखना है। कोई आपको तो लॉग बुक देगा नहीं, तो लॉग बुक जब देगा नहीं तो आप करिएगा कैसे, स्टॉप नहीं करिएगा, आपको जारी रखना है कैसे, इस मेथड से। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके बाद देखते हैं तो क्या आता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 5744.14 इंटू, अब देखिए ये वाला क्या हो जाएगा 0.3। अब देखिए एक और लॉजिक आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए, जब log 10 टू द बेस 10 होगा तो जस्ट 1 लिखना है आपको, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, 3 इंटू 1 क्या हो गया 3, तो प्लस 3 हो गया, 3.0 पकड़ लेते कुछ देर के लिए समझने के लिए, तो ये कितना हो गया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 5744.14 इंटू 3.3, आया समझ में, सो सिंपल एज दिस। सॉरी मैंने 3.3 लिखा है, लेकिन ये यहाँ पे 13 था, तो ये 13 था तो यहाँ पे 13 होगा आपका, तो यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 13 आएगा, सॉरी थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई है, उससे कोई बात नहीं है, करेक्शन हो गया, आप समझ लीजिए। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इसका प्रोडक्ट क्या आता है, तो उसका प्रोडक्ट आएगा डेल्टा जी नॉट, प्रोडक्ट आप लोग कैलकुलेटर में कीजिए, मैं अपना जो कैलकुलेट करके रखा हूँ लिखूँ उसको, तो 76397, आप चाहे तो यहीं पे छोड़ दें, कोई बात नहीं, यूनिट्स इसके लिख दें जो बचा हुआ है, वहाँ पे कटा हुआ है, ये बचा हुआ आपका यूनिट, तो जूल मोल -1, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है ये, तो ये फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में लिखने का, साइंस में लिखने का तरीका ये है, तो इसको नियरेस्ट हम यहाँ पे 39 है तो 4 कर देते हैं, इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा जूल पर मोल, दिस इज़ द आंसर यू गेट। तो इससे मैं एक जस्ट एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बताया, इसका मतलब नहीं है कि एकमात्र यही क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, इसको नोट कर लें आप, आपके काम में लगेगा हमेशा। ये बहुत सिंपल है, 4 केवल आपको लॉग जानने हैं, किसके किसके, जितने आपके प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7, और नंबर्स के लॉग क्या है, तो देखिए भी ईजी है, सब ऑड नंबर्स लीजिए 1 छोड़ के, स्टार्ट कीजिए 0.3 से, तो log 2 इज इक्वल टू 0.3, log 3 इज इक्वल टू 0.5, log 5 इज इक्वल टू 0.7 एंड log 7 इज इक्वल टू 0.9 एंड यू गेट द वैल्यूज। लर्न तो हो चुका है, जस्ट उसको अप्लाई कीजिए एंड गेट योर आंसर इजीली, डोंट वेट फॉर द लॉग बुक। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ओके।